कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में जारी रहेगा अंतरिम आदेश। मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को मामले की जांच के लिए और वक्त दिया। जबलपुर हाईकोर्ट को सुनवाई बंद करने का निर्देश। जुलाई के तीसरे हफ्ते में अगली सुनवाई। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दी स्टेटस रिपोर्ट। कहा, जांच अभी शुरुआती दौर में। मंत्री के बयान के वीडियो भोपाल एफएसएल को भेजे, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते वीडियो वापस आ गए। कांग्रेस नेता उदित राज ने दिया विवादित बयान। बोले, शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता। मोदी जी की जितनी चमचागिरी बीजेपी नहीं कर पा रही, उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे। उदित राज के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का अटैक। बोले, पहलगांव मामले में दोहरी राजनीति कर रही है कांग्रेस। पाकिस्तानी प्रवक्ता की तरह बोल रहे कांग्रेसी नेता। पनामा पहुंचे भारतीय डेलीगेशन ने नेशनल असेंबली की अध्यक्ष डाना कास्टानेडा से की मुलाकात। शशि थरूर ने कहा, भारत के युद्ध में दिलचस्पी नहीं, लेकिन आतंकवादियों तो कुछ सजा देना जरूरी है। पनामा में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचा सर्वदलीय डेलीगेशन। शशि थरूर ने कहा, भारत अब आतंकी हमला सहन नहीं करेगा। हमने 40 साल सहन कर लिया। अमेरिका के पनामा से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का दुनिया को संदेश। विविधता भारत की पहचान। देश हित में पूरा विपक्ष सरकार के साथ। तेजस्वी सूर्या बोले, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना भारत। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा का बयान। भारत अहिंसा और शांति का समर्थक, लेकिन आतंक के खिलाफ मजबूती से लड़नी होगी लड़ाई। पनामा में शशि थरूर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय डेलीगेशन मंदिर पहुंचा। पूजा अर्चना कर सभी सांसदों ने लिया आशीर्वाद। रविशंकर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन पहुंचा इटली। एयरपोर्ट पर सांसदों को किया स्वागत। पेरिस में फ्रांसीसी पत्रकारों से मिला सर्वदलीय डेलीगेशन। रविशंकर प्रसाद बोले, आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट आवाज उठाने की जरूरत। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर का अटैक। बोले, पाकिस्तान को चुकानी होगी आतंकी कीमत। कुवैत से पाकिस्तान पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला। कहा, जब तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं आएगा, तब तक नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। आतंकियों को पालने पोसने में फंड का बड़ा हिस्सा खर्च कर सकता है पाक। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने कुवैत दौरे को बताया शानदार। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कुवैत भारत के साथ है। अमेरिका दौरे पर पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। वॉशिंगटन में समकक्ष जेफरी केसलर से की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दी जानकारी। बबीना में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने अलग अलग हथियारों का भी निरीक्षण किया। बबीना में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ड्रोन वॉर की एक्सरसाइज देखी। यूएलपी और आईएसआर ड्रोन्स ने सटीक निशाना लगाया। कामिकाजे ड्रोन्स भी एक्सरसाइज में उड़ाए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित लोगों की मदद में जुटी सेना। उरी में आर्मी ने चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जय हिंद सभा में शामिल हुए। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी रहे मौजूद। तुर्की की कंपनी ने बीच में छोड़ा कानपुर मेट्रो का काम। गुलेरमक ठेकेदारों के करीब 80 करोड़ रुपए लेकर हुई फरार। तुर्की की कंपनी पर 40 ठेकेदारों के 80 करोड़ का पेमेंट लंबित रखने का आरोप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चले बॉयकॉट। तुर्की अभियान के बाद कंपनी ने भुगतान करने में जानबूझकर देरी की। कल से प्रधानमंत्री मोदी का मैराथन दौरा। 2 दिन में सिक्किम, बंगाल, बिहार और यूपी का करेंगे दौरा। कल सिक्किम और बंगाल जाएंगे पीएम मोदी। 30 मई को बिहार और यूपी को देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। गंगटोक में पीएम मोदी के दौरे से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। कल सिक्किम के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30 मई को कानपुर दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी में ट्विस्ट सामने आए। अनुष्का के भाई आकाश लालू फैमिली को दी चुनौती। कहा, मेरी बहन की इज्जत उछाली तो कर दूंगा बेनकाब, मेरे पास कई राज। तेज प्रताप पर एक्शन को मामा सुभाष यादव ने बताया गलत। बोले, लालू जी ने बड़ी गलती की। तेज प्रताप को सामने आकर रखना चाहिए अपना पक्ष। लालू यादव के फैसले को मामा साधु यादव ने बताया सही। कहा, तेज प्रताप को बेदखल करने का फैसला ठीक। जीतन राम मांझी के लालू यादव पर हमले जारी। कहा, बेटा रिलेशनशिप में था, फिर शादी क्यों कराई, इसका जवाब देना होगा। कैश कांड में बढ़ सकती है जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें। संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है सरकार। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर किचकिच। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा बोले, गठबंधन के साथियों को 53 सीट देगी एसपी। 350 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सपा। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी पर पलटवार। इमरान मसूद बोले, कांग्रेस कोई भिखारी पार्टी नहीं, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार। मणिपुर में बीजेपी ने सहयोगियों के साथ किया सरकार बनाने का दावा। राजभवन में गवर्नर अजय कुमार भल्ला से की मुलाकात। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम रेखा गुप्ता बोली, बहुत सारे फैसले जो पिछली सरकारों के समय ठीक नहीं थे, उन्हें हमने ठीक किया। केंद्र की योजनाओं को लागू करने का काम हुआ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। ओडिशा से जुड़े कई मुद्दों पर की बातचीत।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कैबिनेट के साथ बैठक की। मीटिंग में राज्य में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे बोले, अवैध बांग्लादेशियों ने स्थानीय नागरिकों के साथ मारपीट की, प्रशासन को मामले में सख्त एक्शन के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के जलगांव में आदिवासी महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म, फोन करने के बाद भी वक्त पर नहीं आई एम्बुलेंस। नेता प्रतिभा शिंदे ने इलाके के डॉक्टरों, आशा वर्कर और नर्सों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भगवंत मान सरकार का एक्शन जारी। फजलिका के एसएसपी को किया सस्पेंड, रिश्वत लेते विजिलेंस ने किया था गिरफ्तार। वीर सावरकर की जयंती पर स्पीकर ओम बिरला ने किया नमन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी अर्पित किए फूल। जम्मू कश्मीर के रामबन में तेज बारिश और तूफान से नुकसान, कई घर और गाड़ियां डैमेज। तमिलनाडु के तिरुनेवली में लगातार बारिश से उफान पर वाटरफॉल, सैलानियों के लिए जारी किया गया अलर्ट। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, 25,000 का इनामी गिरफ्तार। गौ तस्करी के मामले में 1 महीने से फरार चल रहा था आरोपी सलमान। कर्नाटक के मंगलुरु में 2 लोगों पर तलवार से हमला, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।